जैसे ही आदित्य छत पर जाता है, वो देखता है निखिल, अजय दोनों छत की बाउंड्री पे खड़े हैं और जैसे ही वो उन्हें आवाज़ देता है, तभी आप लोगों ने हॉन्टेड अपार्टमेंट के बारे में तो बहुत सुना होगा, तो उसी से इंस्पायर एक स्टोरी जो कि आपकी रूह कँपा देगी और आज रात आपको शायद नींद ना आए। तो बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ईयरफ़ोन लगा लीजिए। इस कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्टल से। हॉस्टल या पीजी जो भी कहना हो कह लो। उस पीजी में 4 दोस्तों का ग्रुप रहता था। ये 4 दोस्तों एक ही साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। सब साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, मतलब सब काम साथ। बेस्ट फ्रेंड कह लो। अब एक रात ये अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी से अपने पीजी की तरफ आ रहे होते हैं। तभी आदित्य की नज़र चलते-चलते एक अपार्टमेंट पे पड़ती। वो अपार्टमेंट काफ़ी वीरान था। अब जब उनकी नज़र उस अपार्टमेंट पे पड़ती है तो बातें भी होने लगती हैं, क्योंकि उन लोगों ने उस अपार्टमेंट के बारे में बहुत सुना हुआ था। मतलब कि वो उस एरिया का सबसे हॉन्टेड अपार्टमेंट था। वो उसको देख के ही साफ लग रहा था और रात में तो और भी भयानक लग रहा था। लेकिन आदित्य के दिमाग में कुछ और चल रहा था, क्योंकि वो इन चीज़ों में मानता नहीं था, उसको ये सब बकवास लगता था। तो अपने दोस्तों से बोलता है कि क्यों ना आज इसके अंदर चला जाए। अब आदित्य अपने दोस्तों को जैसे-तैसे करके मना लेता है। हाँ, काफ़ी दिक्कत आई थी क्योंकि उनके दोस्त तो बाकी सब डरे हुए थे और उनको सेफ नहीं लग रहा था। लेकिन आदित्य के बार-बार फ़ोर्स करने पे तो वो दोस्त मान जाते हैं और वो उस अपार्टमेंट के अंदर एंटर कर लेते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को उनके नाम बता देता हूँ। आदित्य, जिसको तो आप जानते ही होंगे। आदित्य, निखिल, अजय और सौरभ, ये चारों दोस्त उस अपार्टमेंट में एंटर कर लेते हैं। अब वो वहाँ पर घूमते हैं, हर एक कमरे में, हर एक फ्लैट पर जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं। आदित्य जो है वहाँ पर चुपचाप घूमने के बजाय उन शक्तियों को ललकार रहा था। मतलब कि वहाँ पे सिर्फ़ घूम ही नहीं रहा था, बल्कि बोल भी रहा था बार-बार कि कौन है ऐसा, कोई है किसी में हिम्मत है तो आओ मेरे सामने। ऐसा-ऐसा अननेसेसरी वो चीज़ें वहाँ पे कर रहा था। हालाँकि उसके दोस्त उससे मना कर रहे थे, लेकिन आदित्य के सिर पे जैसे मानो भूत सवार हो। वो मान ही नहीं रहा था, उन चीज़ों को ललकार रहा था। वो आप वहाँ पर घूमने लगते हैं और काफ़ी देर घूमने के बाद में वो जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं, तब आदित्य उनसे बोलता है कि मैंने तो पहले ही बोला था यहाँ पे कुछ नहीं है, बस लोगों ने ऐसे अफ़वाह उड़ा रखी है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसी अगर कोई चीज़ होती तो अपने को दिख जाती, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। अब ऐसे इनकी बातें होती है और अब तक निखिल, अजय और सौरभ भी इन बातों पर शायद कुछ-कुछ बिलीव करने लगे थे कि ऐसी चीज़ें नहीं होती है, सिर्फ़ ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अभी जैसे ही वहाँ से निकलने लगते हैं, अभी तक ये टॉप फ्लोर पे थे, अभी जैसे ही ये नीचे उतरने लगते हैं, ये नीचे तो उतर रहे थे, लेकिन शायद उतर नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये बार-बार एक ही फ्लोर पर घूम फिर कर वहीं पर आ जा रहे थे। मतलब कि ये जिस फ्लोर से चल रहे थे, सीढ़ियाँ उतरने के बाद भी ये उसी फ्लोर पर थे। मानो कि ये कोई लूप में फँस चुके हैं। अब जैसे ही इनको ये समझ में आता है कि अपन काफ़ी देर से चल रहे हैं, लेकिन एक ही फ्लोर पर बार-बार रिपीटली अपन वहीं पे आ जा रहे हैं, ये घबराने लगते हैं और अचानक से पूरे अपार्टमेंट का माहौल बदलने लगता है। पिच ब्लैक, फुल डार्क, अचानक से जैसे मानो किसी ने अंधेरे का बटन दबा दिया हो। पूरा ब्लैक, हाथ को हाथ ना दिखे इस टाइप का ब्लैक वहाँ पे होने लगता है और एक अजीब-सी वाइब्रेशन, एक अजीब-सा साउंड उन लोगों को सुनाई देने लगता है। ऐसा साउंड जैसे कि मानो बहुत सारे लोग, मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अजीब-अजीब सी इन लोगों को आवाज़ें आने लगती हैं। ये काफ़ी डर जाते हैं और अपने कान पे हाथ रखकर वहीं पर बैठ जाते हैं। सौरभ जो था, वो तो वहीं पर बैठ के रोने लगता है कि भाई मैंने तो पहले ही बोला था यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुम लोग नहीं माने, तुम मुझे लेके आ गए। ऐसा-ऐसा बोलने लगता है। तभी
पिन ड्रॉप साइलेंस। सब कुछ वहाँ पर शांत हो जाता है, जैसे अभी तक कुछ हुआ ही ना हो। अचानक से सन्नाटा। शायद इन लोगों को ये लग रहा था कि जो भी था वो खत्म हो चुका है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। अब जैसे ही इनको शांति थोड़ी-सी महसूस होती है, सब अपने आप को सँभालने की कोशिश करते हैं, तभी इनको कुछ फुट स्टेप की साउंड आने लगती है। फुट स्टेप जो कि इनके ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सीढ़ियाँ उतर कर इनके पास आ रहा है। अब जैसे ही इनको ये साउंड आती है, ये सौरभ को जैसे-तैसे उठाते हैं और इधर-उधर भागने लगते हैं, क्योंकि अब तक ये बहुत डर चुके थे, बहुत ज़्यादा डर चुके थे। अभी इधर-उधर जिसको जहाँ पर जगह मिली वो वहाँ पर जाने लगा था। इन्होंने सबसे बड़ी गलती शायद यही की थी कि ये अलग हो गए थे। सौरभ जो था वो किसी फ्लैट के एक कमरे का गेट खोलता है और उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। अब सौरभ वहाँ पर बैठने के बाद में कुछ देर तक शांत होने की कोशिश करता है और अपना मोबाइल निकाल कर अपने दोस्तों को कॉल करने को ट्राई करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं था। अब सौरभ वापस से ट्राई करता है, इतने में उसका मोबाइल जो है बंद हो जाता है। वो अपना मोबाइल ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसके कान के पास एक ठंडी-सी हवा का झोंका आकर लगता है। वो जैसे ही फ़ील करता है उस झोंके को, वो थोड़ा शांत होकर समझने की कोशिश करता है कि ये हवा कहाँ से आई। तभी उसे एहसास होता है कि किसी की साँसों की आवाज़ थी। वो जैसे ही डरते हुए, काँपते हुए हाथों से अपने मोबाइल को साइड रखकर पीछे मुड़ने की कोशिश करता है। वो देखता है कि कई सारी आँखें उसे देखे जा रही हैं। उस कमरे में वो अकेला नहीं था। तभी एक चीख की आवाज़ अजय को सुनाई देती है और अजय उस चीख की आवाज़ को सुनकर, जो कि सीढ़ियों के नीचे छिपा हुआ था, वहाँ से बाहर झाँकता है और देखने की कोशिश करता है कि आवाज़ कहाँ से आई। तभी उसके कंधे पर टेप होता है। वो जैसे ही घबरा कर पीछे मुड़ता है, वहाँ पर सौरभ होता है। सौरभ उससे बोलता है, चिल्लाना मत वरना कोई सुन लेगा। चल यहाँ से निकलते हैं। और सौरभ उसको वहाँ से ले जाकर पूरे अपार्टमेंट की टॉप फ्लोर यानी कि छत पर उसको लेकर चला जाता है। अब जैसे ही अजय को रियलाइज़ होता है कि वो छत पे आ चुका है, वो सौरभ से पूछता है कि भाई अपने को अपार्टमेंट से बाहर निकलना, तू यहाँ पे क्यों लेके आया? छत पे से अपन कैसे निकलेंगे? सौरभ मुस्कुराते हुए बोलता है, बाहर? छत पे से मैं बताता हूँ कैसे निकलेंगे, और दौड़कर वो उस छत से कूद जाता है। अजय बिल्कुल साइलेंटली बस वहाँ पे खड़ा रहता है। उसको एक पल को कुछ समझ ही नहीं आया था कि अभी-अभी जस्ट उसके साथ क्या हुआ है। वो दौड़ लगाकर जैसे ही नीचे झाँकता है कि सौरभ कहाँ है? नीचे कोई नहीं होता है, सिवाय अंधेरे के। तभी उसको पीछे से मुस्कुराने की आवाज़ आती है। वो डरते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर सौरभ खड़ा हुआ था। अभी अजय की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। तब सौरभ उससे बोलता है, बाहर जाना था ना तुझे? कूद जा, क्योंकि ऐसे तो तू बाहर नहीं जा पाएगा। बाहर निकलना है अगर तो यहाँ से तुझे कूदना पड़ेगा। और ज़ोर-ज़ोर से ऐसा बोलकर मुस्कुराने लगता है। उसकी हँसी मानो उसकी नहीं थी। धीरे-धीरे सौरभ का फेस बदलने लगता है और वो एक क्रीपी सा क्रिएचर में बदल जाता है। अजय को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या है, और एक वापस से एक चीख गूंजती है, जो चीख निखिल को सुनाई देती है। निखिल और आदित्य के साथ क्या हुआ ये आपको अगले पार्ट में जानने को मिलेगा, और अगला पार्ट बहुत डार्क होने वाला है। तो स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।